नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना चैनल पर, जहां हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आईपीओ जो स्टॉक मार्केट का इंसाइट्स लेकर आते हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर और कंप्लायंट तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक नए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, दैट इज विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए शुरू करते हैं इस आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2008 में। ये कंपनी एक इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी प्लेयर है, जिसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एंड टू एंड एक्सिक्यूशन करना। कंपनी का जर्नी 17 इयर्स लंबा है। इनके प्रमोटर्स हैं राकेश अशोक मार्खेदकर, अविनाश मार्खेदकर और नकुल मार्खेदकर। प्रमोटर डिटेल्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। राकेश अशोक मार्खेदकर की अगर बात करें तो ये सीएमडी हैं और की प्रमोटर भी हैं विद 34 इयर्स एक्सपीरियंस इन ईपीसी, एजुकेशनल फाउंडेशन फ्रॉम बिट्स पिलानी। अविनाश मार्खेदकर का है, अगर इनका परिचय जाने तो ये होल टाइम डायरेक्टर हैं, 33 इयर्स का ईपीसी में इनका एक्सपीरियंस है। एमबीए है, लीडरशिप सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईएम कलकत्ता। नकुल मार्खेदकर की बात करें तो होल टाइम डायरेक्टर है, बैकग्राउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, 8-9 इयर्स इन रोल स्पैनिंग प्रोक्यूरमेंट एंड बीडी, रीअपॉइंटेड टू द बोर्ड इन Feb 2024 आफ्टर एन अर्लियर स्टिंट। एक इंपॉर्टेंट बात, असेसमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी इंडस्ट्री इन इंडिया नाम का एक इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट क्राइसिल MI&A ने सितंबर 2024 में बनाया था। विक्रान इंजीनियरिंग ये रिपोर्ट खुद बनवाए हैं ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत सके और उनके आईपीओ डॉक्यूमेंट्स ज्यादा क्रेडिबल और डेटा बेस्ड दिख सकें। कंपनी के प्रोजेक्ट्स मेजरली 4 सेक्टर में है। पहला है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशंस अप टू 400 kV। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें है अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शंस, ओवरहेड्स, टैंक्स एटसेट्रा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें है रेलवे प्रोजेक्ट्स के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। और सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो अभी तेजी से ग्रो कर रहा है। जून 2025 तक कंपनी ने 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए 14 स्टेट्स में, जिनका टोटल एक्सिक्यूटेड वैल्यू है 1919.9 करोड़ और अभी 44 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स। ऑर्डर बुक साइज है 2442.4 करोड़ का। क्लाइंट्स में आपको बड़े नाम मिलते हैं, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना, मतलब काफी क्रेडिबल क्लाइंटेल। अब आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 26 अगस्त 2025 को, क्लोज होगा 29 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट है 1 सितंबर 2025 और लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव 3 सितंबर 2025 और ये लिस्ट होगी एनएससी और बीएससी दोनों पे। प्राइस बैंड है 92 रुपीज टू 97 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 148 शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए होगा 14,356 रुपीज का। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट मिलेगा 148 शेयर्स का, टोटल अमाउंट 14,356। रिटेल के लिए मैक्सिमम है 13 लॉट्स, टोटल शेयर्स हैं 1,924 और अमाउंट होता है 1,86,628 रुपीज। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट्स है, टोटल शेयर्स होते हैं 2,072 और अमाउंट होता है 2,09,984। स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्सिमम 69 लॉट्स हैं, टोटल शेयर्स होता है 10,212 और अमाउंट होता है 9,90,564 रुपीज। बिग एचएनआई की बात करें तो 70 लॉट है इनके लिए, टोटल शेयर्स होते हैं 10,360 एंड अमाउंट होता है 10,04,920। आईपीओ स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू है 721 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़ का। टोटल इशू साइज है 772 करोड़। लीड मैनेजर रजिस्ट्रार देख लेते हैं। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड और रजिस्ट्रार है इनके बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू समझते हैं। कंपनी ने जो पैसा रेज करना है उसका एलोकेशन इस तरह से रहेगा। पहला, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है 541 करोड़ और रेस्ट जो पैसा रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं इनके पिछले 3 सालों का। एसेट्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 712.47 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 959.79 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 1354.68 करोड़। टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 529.18 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 791.44 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 922.36 करोड़। 3 साल में रेवेन्यू लगातार ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में 42.84 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 74.83 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 77.82 करोड़। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 17% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 4% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद March 31, 2025 एंड March 31, 2024। एबिटा की बात करें तो 79.71 करोड़ से बढ़कर 24 में 133.30 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 160.24 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो 131.14 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 467.87 करोड़। बोरोइंग्स
पिछले 3 सालों में 154.92 करोड़ से 183.39 करोड़ और फाइनली 25 में ये 272.94 करोड़ हुआ। डेट बढ़ा है लेकिन मैनेजेबल लेवल पे है। क्लियर है कि कंपनी का स्केल तेजी से बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। अब हम लोग की रेशियोज की बात कर लेते हैं। एज ऑफ मार्च 13, 2025 ROE है 16.63%, ROC है 23.34%, डेट इक्विटी रेशियो है 0.58 और पैट मार्जिन है 8.44%। EBITDA मार्जिन इज 17.50%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.81, EPS प्री IPO इज 4.24 रुपीज और P है 22.88, EPS है पोस्ट IPO 3.02 और P हो गया है 32.15, मतलब पोस्ट IPO वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है। अब हम लोग पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। लो PE 16.63 अगेंस्ट पीयर एवरेज ऑफ 56.47, विक्रांत इज ट्रेडिंग एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर वैल्यूएशन than its peers, which can attract value investors looking for undervalued companies। थोड़ा सा undervalued है, ये इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। If Vikrant improves margins and earnings, investors may benefit from valuation re-rating in the future। Concerns भी इनके देख लेते हैं। Low EPS and NAV indicates smaller size, weaker profitability and lower asset backing than established players like Kalpataru, KEC और टेक्नो इलेक्ट्रिक। अब इनका SWOT एनालिसिस जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। फास्ट ग्रोइंग EPC प्लेयर विद डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, NTPC, पावर ग्रिड जैसे PSUs, एसेट लाइट मॉडल और इन हाउस टेक्निकल टीम, और ऑर्डर बुक हेल्दी है, दैट इज ऑफ 24,424 करोड़। वीकनेसेस देख लें तो बोरोइंग बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ फाइनेंशियल 24 to 25 में स्लो हुआ, सेक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव है, मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं, पोस्ट IPO EPS डाइल्यूट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया का इंफ्रा पुश, पावर, वाटर, सोलर, रेलवे सब में बड़ा डिमांड है। रिन्यूएबल एनर्जी EPC में एक्सपेंशन का स्कोप है। रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, PSU और स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लॉन्ग टर्म पाइपलाइन। थ्रेट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट डिलेज और पेमेंट साइकिल्स का रिस्क है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेज, हाई कंपटीशन फ्रॉम बिग इंफ्रा कंपनी जैसे कल्पतरु, KEC, टेक्नो इलेक्ट्रिक। अब हम लोग इनका GMP देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो विक्रांत इंजीनियरिंग IPO लास्ट GMP इज 18 रुपीज, लास्ट अपडेटेड अगस्त 22, 2025। लेकिन याद रखिए GMP सिर्फ एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है, गारंटीड लिस्टिंग गेन्स का एश्योरेंस नहीं होता। तो दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग एक एस्टैब्लिश्ड EPC कंपनी है विद अ डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। रेवेन्यू और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन डेट और वैल्यूएशन दोनों को ध्यान में रखना होगा। और हमेशा याद रखिए, ये एनालिसिस किसी भी तरह से आपको इस IPO को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पर करें और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह पर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले IPO एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।